ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिंदी। ठीक है, एंजल करे स्टार्ट, आस्ते करे स्टार्ट। ठीक है, इसका नाम है पिपलिका। ओके, तो देखो पहले हम हिंदी में बात करेंगे, हिंदी का सब्जेक्ट ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली पढ़ने नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखने से ही ना थोड़ी टफ लग रही है। ये पोयम है, कविता है, और इसको ना हम पहले शब्दार्थ से करेंगे, और उन शब्दार्थ को ना हम जहाँ जहाँ वो यूज़ हुए हैं ना बेटा, उसको वहीं पेंसिल से नोट डाउन करेंगे। तो ये फिर इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और साथ साथ शब्दार्थ हमें याद भी हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद शब्दार्थ ऑन पेज नंबर 38। तो सबसे पहले तम। तम मतलब अंधकार, अंधेरा। ठीक है, तो तम देखो, छांटो इसमें तम कहाँ है, ये रहा, थर्ड लाइन। तम के ऊपर लिखो अंधेरा। तो हमें जब हम अपने हाथ से लिखते हैं ना कुछ भी, तो हमें वो याद रह जाता है, रिटेन रहता है वो हमारी मेमोरी में। तो तम मतलब अंधेरा। नेक्स्ट है हमारे पास तत्। तत् मतलब निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूस। तो तत् ढूंढो, तत् कौन सी लाइन में एंजल? सेकंड पैराग्राफ। ओके, काम करती वह सतत। सतत के ऊपर लिखो लगातार। हमें कोई जरूरी नहीं है कि पीछे से जो अर्थ दिया हुआ है निरंतर, वो निरंतर ही लिखे, नहीं, हम लगातार भी लिख सकते हैं, बस इंग्लिश में नहीं लिखना, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट सुघर। सुघर मतलब कुशल, सुघर। ये देखो जितने भी शब्दार्थ है मेरे ख्याल से वो रेड मार्क किए हुए इन्होंने, बोल्ड लेटर्स में, मतलब रेड है। तो इसका मतलब लिख लें हम कुशल। कुशल क्या होता है? किसी भी चीज़ में प्रोमिनेंट, मतलब कि अच्छी तरह से करना। कुशल मतलब अच्छी तरह से करना। तो ब्रैकेट में इसके लिख लो, अच्छा काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला। ओके, क्योंकि बेटा देखो हमने हिंदी एक लैंग्वेज है, तो नो डाउट प्रॉपर वर्ड्स तो यूज़ करने पड़ेंगे, कुशल लिखना पड़ेगा, मतलब आना चाहिए हमें, कुशल हिंदी का वर्ड है, लेकिन हम उसको एक जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा धाम। धाम है देव स्थान। धाम, वेयर इट इज एंजल? और नेक्स्ट पेज, धाम, उसमें है शोध धाम, तो ये इसका था देव स्थान। ओके आस्तिक, देव स्थान। देव स्थान का क्या मतलब है? देव स्थान होता है हमारा जैसे मंदिर, पवित्र स्थान, जहाँ पे नॉर्मल नहीं भगवान रहते हैं। तो भगवान का घर लिखो इसके ब्रैकेट में, देव स्थान के ब्रैकेट में भगवान का घर, या फिर होली घर, पवित्र घर। जैसे कि हमारे जो घर में पूजा घर होता है ना, उसको भी हम देवस्थान बोलते हैं, सिर्फ मंदिर ही नहीं, उसको भी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ड्योढ़ी। ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का मतलब है दहलीज। ड्योढ़ी का, हाँ लास्ट वन में है ड्योढ़ी, इसका है दहलीज। दहलीज, दहलीज क्या होती है? एंजल बताओ दहलीज क्या होती है? आस्तिक आप बताओ दहलीज क्या होती है, बोलो एंजल बोल। देखो दहलीज क्या होती है, जो हमारा ये डोर है ना, इसको हम ओपन करके और उसके बीचों बीच खड़े हो जाए, ना तो हम कमरे से बाहर हो, ना ही हम कमरे के अंदर हो, बीचों बीच हो, तो उसको कहते हैं दहलीज, द बॉर्डर लाइन। ना ही हम अंदर है ना ही हम बाहर है, उसको बोलते हैं। तो इसके दहलीज के ब्रैकेट में लिखो दरवाजे के बीच का पॉइंट, बीच का पॉइंट। अब ये यहाँ पे इंग्लिश में पॉइंट लिखो या हिंदी में लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास लघुपद। लघुपद मतलब छोटे छोटे पाँव। लघुपद कहाँ है? ये पिछले पेज पे मिलेगा, है ना लघुपद, हाँ ये रहा, फर्स्ट स्टैंजे के अंदर है छोटे छोटे पाँव। छोटे छोटे पद का मतलब पाँव, आप लिख सकते हो पाँव भी, ये आंसर में भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे पद पाँव, हाँ पाँव ही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर अविरत। अविरत, अविरत होता है लगातार। अविरत को ढूंढो, ये रहा, अविरत मतलब लगातार। अब ये देखो ऊपर हमने लिखा हुआ है ना, सतत मैंने भी लगातार और अविरत मैंने भी लगातार। अब सतत का देखो निरंतर, निरंतर लगातार, अविरत का लगातार, इट मीन्स ये सिनोनिम्स है। ठीक है,
एक ही वर्ड के कई मीनिंग और एक ही मीनिंग के कई शब्द, ये दोनों को बेटे सिनोनिम्स ही बोलते हैं। या तो एक आंसर के 2-3 क्वेश्चन बनते हो या एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर बनते हो, बात सेम है, इट मीन्स वो सिनोनिम्स है, उनको आप यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास दुर्ग। दुर्ग मैंने किला, दुर्ग को ढूंढो। लास्ट पैराग्राफ से हाँ 4 लाइन। ओके, दुर्ग मैंने किला। अब किला का मतलब बताओ आस्तिक। किला, किला मतलब किला मतलब जैसे लाल किला होता है वेरी ना। गुड, जैसे लाल किला। किला मतलब जैसे लाल किला, रेड फोर्ट, कोई भी रेड फोर्ट, वाइट फोर्ट, कोई भी वो किला होता है। क्यों होता है किला, उसको क्यों बोलते हैं किला? रेड फोर्ट को फोर्ट क्यों बोलते हैं एंजल? क्योंकि जो उसकी बिल्डिंग है ना, उसका जो शेप है ऊपर से वो किले की जैसी बनाई हुई है। मतलब कि हमने एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग का बनाया हुआ है, अगर उसको कोई भी बनाएगा ना तो उसको किला ही बोलेंगे। मतलब कि अगर हम अपना घर भी उसी तरह के स्ट्रक्चर में बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम उसको किला ही कहेंगे कि हमने अपना घर को किले का मॉडल दिया हुआ है, उसकी शेप दी हुई है। तो किला कुछ ऐसे बात नहीं है कि उसमें कुछ खास चीज़ हुई है तो उसको किला बोलते हैं। किला एक हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, जैसे, तो उसको बोलते हैं किला हम। और ये थोड़ा सा किला टाइप क्या होता है, वो ऊंचा ऊंचा होता है थोड़ा सा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। उसके बाद आस्ते कैसे हरकतें मत कर प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अकथ। अकथ ढूंढो, अकथ, अकथ, अकथ कहाँ? हाँ ये रहा, नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 38। अकथ, अकथ का क्या था? जो कहा जो ना कहा हो, जा सके। जो कहा न जा सके, ठीक है, जो बोला ना जा सके उसको कहते हैं अकथ, बिना कहा हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सुनागरिक। सुनागरिक अच्छा नागरिक, सुनागरिक, ये रहा लास्ट लास्ट वन बिल्कुल, अच्छा नागरिक, ओके। और उसके बाद है पिपीलिका पांति। पिपीलिका पांति ढूंढो, ये रहा, पिपीलिका पांति हमारा है चींटियों की पंक्ति, चींटियों की पंक्ति, ओके। पंक्ति मतलब आस्तिक मतलब लाइन्स। लाइन, पंक्ति मतलब इसके ब्रैकेट में लिख लो लाइन। आई नो कि आपको ये छोटी छोटी चीजें पता है, पंक्ति का मतलब लाइन होता है, पर लिखने से हमें याद रहता है, हम जब पढ़ते हैं तो हमारा एक दिल लगता है पढ़ने में। तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं लिखवाती हूँ वो बहुत इजी होती है, उसको लिखने की कोई नीड नहीं, आप इतने तो बड़े हो ही गए हो, लेकिन मैं इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे। क्योंकि जो चीज़ें हमें आती है ना वो हम बार बार करना चाहते हैं, जो नहीं आती वो कभी नहीं करना चाहते। मैं तो ऐसे ही समझती हूँ तुम छोटे बच्चों को, ठीक है, तो इसीलिए मैं जानबूझ के लिखवाती हूँ ये मीनिंग, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अरि। अरि मतलब शत्रु, अरि अरि ये रहा, अरि मतलब शत्रु, शत्रु मतलब दुश्मन। दुश्मन, ब्रैकेट में लिख लो दुश्मन। मतलब क्या होता है, कई बार हमें ना प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा होता कि उसका अर्थ ये है, दिमाग में चलता रहता है कि ये है यार, ये याद क्यों नहीं आ रहा याद। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट में दुश्मन भी लिख लिया ना, तो चाहे शत्रु आप भूल जाओ, आपको दुश्मन याद रहेगा, तो आप एटलीस्ट दुश्मन तो लिख ही दोगे ना, फिर आपका 1 मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। दुश्मन भी राइट आंसर है। फिर उसको उसके बाद है हमारा शोध। शोध मतलब घर, कहाँ है ये शोध? शोध ये रहा सेकंड पेज पे, शोध मतलब घर, घर का तो पता ही है, घर घर हाउस। उसके बाद है शिविर। शिविर है हमारा छावनी, शिविर, वेयर इट इज, ये रहा, शिविर मतलब छावनी। आप बताओ छावनी क्या होती है? आप बताओ, कोई तो बता दो। शिविर यानी छावनी क्या होता है? जब हम एक प्रॉपर
पर्पस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे जब तक हमारा वो पर्पस सॉर्ट आउट नहीं होता हम वहीं तक रुकते हैं, अपना जो भी काम हमें करना होता है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब वहाँ पे हम रहने के लिए एक टेंट हाउस बना लेते हैं या कोई एक प्रॉपर रूम ले लेते हैं और हम उसमें ही अपनी सारी जो कार्यक्रम है वो वहाँ पे ही हम करते हैं, वहीं रहते हैं, हम वहीं प्लानिंग करते हैं, वहीं एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम कहते हैं हमने वहाँ पे शिविर डाल लिया कि जब तक हमारा वो पर्पस वो एक्टिविटी पूरी नहीं होती हम वहाँ से नहीं आएंगे। तो हम छावनी कह देते हैं उसको, छावनी डाल लिया हमने, तो हमने शिविर लगा लिया। इट मीन्स जैसे कि हमारे बॉर्डर पे हमारे जो इंडियन सोल्जर्स है वो लड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया हुआ है और हमें पता है कि भाई वो अभी इतनी जल्दी तो मानने वाला है नहीं, उससे टाइम लगेगा, हम लड़ेंगे उससे, तो हम क्या करेंगे वहीं बॉर्डर पे लद्दाख में हम अपना शिविर डाल के रखेंगे कि वहाँ 15 जो सोल्जर्स है वो तो परमानेंट ड्यूटी देंगे, रात को भी, दिन में, सुबह शाम वो वहीं पे जमघट करके रहेंगे जब तक ये लड़ाई सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, चाइना वालों को हम भगा नहीं देते। तो वो उस पर्पज़ के लिए शिविर बना देते हैं कि मान लो कि भाई चाइना भगाओ शिविर, ठीक है, हम झुकेंगे नहीं शिविर, उसको नाम भी दे देते हैं कैंपेन, कैंपेन इंग्लिश वर्ड है कैंपेन। तो हम कोई भी कैंपेन चलाते हैं कि हमने ये मुद्दा उठाया हुआ है तो हम उसको सॉर्ट आउट करे बिना नहीं मानेंगे, तो उसको कहते हैं शिविर लगाना, छावनी लगाना, कि कुछ एक नंबर ऑफ पीपल जो है वो ग्रुप बना के वहाँ पे रहेंगे फॉर द मेन पर्पस, ठीक है। ओके, फिर है ये हो गया। अब लेट्स स्टार्ट कि ये इस पोएम में क्या है। इस कविता के अंदर पहले तो ये पता ही लग रहा है कि ये चींटियों से रिलेटेड है पोएम, चींटियों की बात है इसमें। और दूसरा इसका सबसे पहले याद कर लो कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले जो भी कविता आती है उसका नाम आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, उसका जो राइटर है वो प्रॉपर याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कि इस पोएम का क्या नाम है। इस पोएम का नाम है पिपलिका, ये या इस पे क्वेश्चन बनेगा, तो इसके ऊपर टिक मार्क करके लिख लो क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और दूसरा फिर इस यहाँ लिख लो सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर भी टिक मार्क करके क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या सीखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा किसी भी चैप्टर में अगर क्या सीखा लिखा हुआ है तो वो तो चाहे पोएम भी ना हो तब भी वो तो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने इससे क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसमें किस बात की शिक्षा देने की कोशिश की गई है, ये वो मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी के ऊपर आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन सो मैनी नंबर ऑफ बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अब लेट्स स्टार्ट विद द कविता। अब ये देखो इसमें दिया हुआ पाठ प्रवेश, तो बेटा पाठ प्रवेश भी आपने पढ़ना है वन टाइम जरूर, इससे भी बहुत कुछ आइडिया हो जाता है हमें कि इंटरनल अगर आए तो हम अपने माइंड से भी लिख सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इंटरनल को ना गहराई से ना जान नहीं पाते और मैम दे देती है उसको कुछ भी आने थी, तो हम डर जाते हैं यार ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा था उस चैप्टर के अंदर। तो लेकिन हमें कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है अपनी, ठीक है। पाठ प्रवेश जब आप करोगे ना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपकी बढ़ जाती है कि यार चाहे इंटरनल इसमें से बनता ना हो लेकिन मैम ने अगर एनीथिंग कुछ भी दे दिया ना मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड इस चैप्टर से कि आपको किस तरह का ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा, तो आप थोड़ा सा माइंड ग्रो करके सोचो, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचो। देखो अब आप बड़े हो रहे हो, 5th क्लास से 6th में भी जाओगे नेक्स्ट ईयर और हाफ तो आपने कवर अप कर ही लिया है, जुलाई चल रही है, तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करके ही सोचना। हर बार चीज़ों को जितना उसमें पूछा गया है, जितना उसमें बताया गया है सिर्फ वो नहीं करना, उससे एक लेवल आगे बढ़ के सोचो। हर बार ऐसे ही होता है क्योंकि देखो 5th क्लास का ओलंपियाड दोगे ना तो 6th क्लास के क्वेश्चन पूछते हैं और आगे आगे क्लासेस कुछ भी नहीं है, जो आप अब पढ़ रहे हो ना उसका और ज़्यादा एडवांस वर्जन होता है, डीप हो जाती है स्टडी। तो डीप क्या है, हमारी वन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ही तो है। आफ्टर जिन्होंने ये बुक बनाई है वो भी तो हमारे जैसे कभी स्टूडेंट ही थे ना, वो अब बड़े हो गए, उनकी सोच ज़्यादा बड़ी हो गई, डीप हो गई, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई अब और इसमें क्या हो सकता है ऐसा, मतलब इससे रिलेटेड। तो ऐसे करना आपने पाठ प्रवेश के अंदर, इस सृष्टि में छोटे से छोटा प्राणी भी कार्यशील दिखाई देता। आस्तिक इधर ध्यान से, एंजल इसमें पूरा ध्यान। इस सृष्टि में छोटे से छोटा प्राणी भी कार्यशील दिखाई देता है। सृष्टि का मतलब लिखो संसार, संसार का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं ना, संसार मतलब वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में छोटे से छोटा प्राणी मतलब इंसान, ठीक है। इंसान भी
कार्यशील, कार्यशील मतलब एक्टिव, बेशक से इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिव दिखाई देता है। फिर मनुष्य काम से ही क्यों जी चुराए, जी क्यों चुराए, इसका मतलब देखो मनुष्य दिया हुआ है, यहाँ प्राणी का मतलब इंसान प्लस पशु पक्षी सारे, जिसमें भी सांसें है ना, जो लिविंग है, प्राणी के अंदर सब कुछ आता है, जीव जंतु कीड़े मकोड़े पक्षी पशु इंसान सब आते हैं, क्योंकि उसके अंदर सांस है, ब्रीदिंग करता है वो, ठीक है। और तो ये कह रहे हैं कि सब एक्टिव दिखाई देते हैं, तो मनुष्य काम से क्यों जी चुराए, आलसी बना क्यों पड़ा रहे, उसे देखना चाहिए कि चींटी जैसा लघु, लघु मतलब छोटा, छोटा प्राणी भी कार्यरत है, कार्यरत मतलब वर्किंग है, वर्किंग तो समझते हो ना, काम करता रहता है। परस्पर मैत्रीपूर्ण, परस्पर मतलब आपस में, लिखते जाओ, आपस में मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण होता है प्रेम से, लिख लो। प्रेम का मतलब तो पता होगा, प्रेम का मतलब बोल आज तक, प्रेम का मतलब प्यार, प्यार से, प्यार से संबंध, संबंध मतलब रिलेशन, रिलेशन बनाए हुए हैं, ये देख ले, रिलेशन बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी कि सब आपस में प्रेम से रिलेशन बनाए हुए हैं। स्वच्छता, स्वच्छता तो मतलब ये क्लीननेस, क्लीननेस, ठीक है, साफ सफाई। एंड सौंदर्य, सौंदर्य पता है, ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी का ध्यान रखता है, ठीक है, साफ सफाई का और सुंदरता यानी ब्यूटी का ध्यान रखता है। तो मनुष्य क्यों पीछे रहे, तो मनुष्य क्यों पीछे रहे। अब इस इन चीज़ों से पढ़ने से हमें क्या पता लग गया कि ये जो कविता है ना, वो ये हमें शिक्षा दे रही है कि जैसे हर छोटे से छोटा प्राणी इस दुनिया में आया है, चाहे वो कीट पतंगा है, चाहे वो पशु पक्षी है, हर कोई काम कर रहा है, दूसरे से प्रेम से आपस में रिलेशन बनाए हुए है, वो आलस में नहीं है, वो काम से जी नहीं चुराता है, वो इतना छोटा होते हुए भी हरदम वर्किंग है, यानी काम करता रहता है, हरदम एक्टिव है, कि वो सारे दिन लेटा नहीं रहता, काम करता रहता है। और उसको क्लीननेस यानी साफ सफाई की भी आदत है, उसको सुंदर दिखने की भी आदत है, ब्यूटी, ब्यूटी सिर्फ खुद की नहीं कि खुद का ही सुंदर सुंदर रूप ले लो, यानी अपने आसपास की चीज़ों को सुंदर बनाए रखो, यानी पेड़ बड़े हो गए तो उसको कटिंग करो, वो सुंदर दिखाई दे, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो उसको साफ करते रहो, ठीक है, जैसे कटिंग करके वो वही ना पड़ा रहा, उसकी साफ सफाई कर दी, तो ब्यूटी प्लस साफ सफाई। तो मनुष्य क्यों पीछे है। अब ये कविता स्टार्ट हो रही है। चींटी को देखा, चींटी को तुमने देखा, वह सरल, सरल का मतलब क्या होता है, सिंपल, लिख लो बेशक से, सिंपल, विरल। अब देखो जो इसमें वर्ड मीनिंग आया नहीं ना, हमें पता लग गया कि वो आया ही नहीं, अब हम उसको अपने हिसाब से कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर वर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शब्द अर्थ का पार्ट है नहीं, तो हम अपने हिसाब से उसको कंसीडर कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में। तो वह सिंपल है, विरल है, काली रेखा, विरल का मतलब होता है अनोखा, अनोखा तो समझते हो क्या होता है अनोखा, अनोखा तो नॉर्मल से डिफर, नॉर्मल से डिफर, एडवेंचरस टाइप, ठीक है, जैसे कि हम एक नॉर्मल रहते हैं, फिर हम हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा एडवेंचर सा दिखता है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन से डिफर चीज़। तो अविरल है, काली रेखा, काली रेखा के क्यों कह रही है काली रेखा, चींटियों का रंग काला ही तो होता है, चींटियों का रंग काला होता है, और वो काली काली सी रेखा बना लेती है, जब एक चींटियां बहुत सारी एक लाइन में चलती है तो एक रेखा सी बना लेती है, ठीक है ना, चींटियां तो हमेशा ही झुंड में चलती है। फिर है तम के तागे सी जो हिलडुल, अंधेरा हो गया, अंधेरा के तागे सी, तागे का मतलब लिख लो धागा, थ्रेड, तागे का मतलब थ्रेड, धागा, अंधेरे के धागे सी जो हिलडुल, हिलती डुलती रहती है अंधेरे के धागे की जैसे, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, लघुपद मतलब छोटे छोटे पाँव, चलती रहती है वो छोटे छोटे पाँव से, पल पल हर मोमेंट मिलजुल कर चलती है, पल पल मतलब मोमेंट, ठीक है। वह है पिपलिका पांति, वह है हमारी चींटियों की लंबी लाइन, देखो न किस भांति, देखो न किस तरह से, भांति मतलब किस तरह से, स्टाइल, ब्रैकेट में बेशक से लिख लो स्टाइल, काम करती वह सतत, वह लगातार काम करती है, कन 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 के चुनती अविरत, वो क्या करती है, कन कन, कन कन है हमारा दाना दाना, दाना दाना, दाना दाना कन के,
कनके मतलब अनाज के दाने, अनाज, अनाज के दाने चुनती है वो लगातार, अविरत का मतलब लगातार, दाना दाना करके वो अनाज चुनती है लगातार। गाय चराती धूप खिलाती, गाय चराती है धूप खिलाती, बच्चों को निगरानी करती, लड़ती आरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बहुरती। अब क्या है, गाय चराती धूप खिलाती, इसका मतलब बताओ। अभी देखो इसमें क्या चींटियां गाय चरा रही है, बोलो फिर धूप खिलाती क्या है, फिर बच्चों की निगरानी करती, और बोलो, लड़ती शत्रु से यानी दुश्मन से, तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। बुहारती का मतलब होता है झाड़ू देना, जनपद बुहारती, लेकिन यहाँ झाड़ू देना नहीं होएगा, इसका मतलब बुहारती का मतलब अरेंज्ड तरीके से रखना, हर एक चीज को साफ सफाई, मतलब कंसीडर कर लो यार अपने हिसाब से, अरेंज करना या संवारना, संवारना, ओके, कंसीडर कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि ऐसे कई शब्दों का प्रॉपर मीनिंग मैं भी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो मुझे कुछ बताना भी नहीं आएगा सच्ची में बताऊं तो, क्योंकि मैंने भी इतना डीप नहीं पढ़ा हुआ। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, बुहारती का वैसे झाड़ू लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे अरेंज करना है, क्योंकि चींटियां थोड़ा ना झाड़ू देंगी, वो सवारती अरेंज करती है चीज़ों को। तो वो एक तरह से सिंबॉलिक है, गाय चराती जो है वो सिंबॉलिक है, जैसे कि गाय जो है चरती है, ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारी ये है ना चींटियाँ, जैसे एक गाय पालने वाला अपने गांव को पहले चराने के लिए ले जाएगा ना, फिर उसका पेट भर जाएगा तो वो दूध अच्छे से देगी। इस तरह से ही जो हमारी चींटियां हैं ना, वो अपने पास दूसरी जो उसकी बड़ी छोटी चींटियां होती है ना, उनको अच्छे से खिलाती है, जैसे अपने बच्चों को अच्छे से खिलाती पिलाती है, उनकी देख रेख करती है, ताकि वो उनको जीवन में जीना सिखाए, आगे उनकी परवरिश करे, जैसे मैं आपकी परवरिश करती हूँ, बड़ा कर रही हूँ आपको, तो ऐसे ही वो अपने बच्चों को खिला पिला के उनकी परवरिश करती है, ठीक है, जीवन जीना सिखाती है। फिर धूप खिलाती, अपनी चींटियों को वो जैसे हम आपको कहते हैं सर्दियों में बेटा ऊपर जाओ धूप सेक लो थोड़ी सी देर, ठंड हो रही है नीचे, ऐसे वो धूप भी खिलाती है अपने बच्चों को, जिन्हें ठंड का डर होता है, ठंड लगने का। बच्चों की निगरानी करती है, लड़ती है शत्रु से, दुश्मन से लड़ती रहती है, तनिक भी डरती नहीं है। मतलब मान लो कोई उनका बेबी किसी भी इंसान के पैरों के नीचे आ जाता है ना, तो वो उस बच्चे को पीछे हटा के उस इंसान के पैरों में बुड़का भर लेती है, मतलब उसे काट लेती है, ठीक है, काट लेती है। तो क्या होता है कि वो डरती नहीं कि भाई मेरे बच्चे के ऊपर पैर रखा या मेरे ऊपर पैर रखा तो मैं ये इतना बड़ा इंसान है, तो वो बदला लेती है, वो काट लेते हैं उसे, ठीक है, डरती नहीं वो बिल्कुल भी। तनिक का मतलब जरा सा भी, लिख लो, जरा सा, जरा सा भी नहीं डरती वो, ठीक है। उसके बाद दल दल के दल सेना सवारती, दल के दल होते हैं गुच्छे के गुच्छे, ग्रुप्स की उनकी सेना चलती है और वो संवारती है, यानी उसका पूरा अरेंजमेंट करती है, उसमें सारी चीज़ों की सिस्टम बनाती है। घर आंगन जनपद बुहारती, ये सब चीज़ों को वो बुहारती है, यानी कि अरेंज्ड तरीके से संवारती है। देखो वह वाल्मीकि सुघर, उसके भीतर है दुर्ग नगर, देखो वह वाल्मीकि सुघर, सुघर होता है कुशल, अच्छा काम करने वाला, भी मैंने लिखवाया था। तो वाल्मीकि हमारा एक क्या है, वाल्मीकि क्या है, वाल्मीकि क्या है, हमारा कवि, राइटर, मुनि। पहले के जो हमारे जैसे रामायण के महाभारत के जो होते थे, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वो कौन था, मतलब जो भी था, चलो जितने भी थे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, महर्षि वाल्मीकि और ये सारे थे हमारे जो रामायण महाभारत वगैरह लिखते थे, इस तरह ही ये राइटर है, कवि है। तो उन्होंने देखो कुशल कितना अच्छा काम किया है, उसके भीतर है दुर्ग नगर, अद्भुत उसकी निर्माण कला। उन्होंने क्या किया है, दुर्ग होता है किला, ठीक है, अब ये है उनके भीतर पूरे के पूरे नगर समाये हुए हैं, उनके भीतर जो है वो पूरा का पूरा मतलब कि वो कहानी लिखते थे, ठीक है, और वो कहानी क्या है, वास्तव में हो चुकी थी पहले सारे इंसिडेंट्स, उनको फिर दोबारा से कहानी में लिखना,
देखो सारी बातों को याद करना, सबको फॉर्मेट करना कितना बड़ा काम था। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, पहले वो असलियत में हुआ, श्री राम का जन्म हुआ, फिर उन्होंने कैसे रावण को मारा, सब कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने वो कहानी लिखी, पूरी रामायण लिखी, ताकि आगे की जनरेशन जो है ये पढ़ सके और ये जान सके कि पहले वास्तव में ऐसा हुआ था। जब श्री रामचंद्र ने जन्म लिया था, रावण को मारा था, तो उनके अंदर एक पूरा नगर समा गया ना, पूरे अयोध्या, पूरा फिर वो लंका, जैसे जैसे रावण का वध हुआ, तो अद्भुत उसकी निर्माण कला। तो उन्होंने जैसे रामायण को लिखा तो कितनी अद्भुत उनकी निर्माण कला है। यानी कि वो ये दिखा रहा है चींटी भी कितना अच्छा काम करती है, अपना सारा रख रखाव करती है, देख रेख करती है, सब कुछ काम करती है। और ऐसे ऐसे मुनि हुए, कवि हुए, राइटर हुए जो इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं और लगातार लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब वो आलस नहीं करते, तो हमें भी आलस नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब ये तो आपको हो गया ना क्लियर कि ये चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है। ज़्यादातर ये सिखा रहा है कि हमें काम करते रहना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। अब तक मुझे तो ये लग रहा है, बाकी मैंने भी अभी तक पहली बार तुम्हारे साथ ही पढ़ी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। कोई शिल्पी क्या कहे भला, उसमें है सोध धाम जनपद। कोई शिल्पी, शिल्पी का मतलब क्या होता है? शिल्पी बताओ, शिल्पी का मतलब क्या होता है? शिल्पी का मतलब है मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला। मूर्ति तो समझते होगे, मूर्ति बनाने वाला। क्या कहे भला उसमें, सोध का मतलब हमने क्या लिखा था? घर। धाम का मतलब देवस्थान। जनपद, जनपद क्या होता है? जनपद होता है आम आदमी का रास्ता, रास्ता, आम आदमी का रास्ता। यानी कि दिल्ली में जैसे एक जनपद, एक जगह बनाई हुई है, दिल्ली में एक जगह है। जनपद जो है वो दिल्ली में एक प्लेस बनाया हुआ है घूमने के पर्पज से, कि टूरिस्ट वहाँ आके उसका एंजॉय कर सकते हैं, कि जनपद ये जगह है। लेकिन वो जनपद इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे ना बड़े बड़े जो है आंदोलन हो चुके हैं। वहाँ पे कोई भी, जब हम आज़ादी से पहले की बात करें तो जब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी लड़ना होता था, कुछ बात रखनी होती थी, तो हम विरोध करते थे। ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो हमारा क्या करते थे, मिलके मोर्चा उठाते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों दूर भागो, आज हमें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वंदे मातरम, इस तरह के। तो ये जनपथ में जाके ही करते थे, एक प्रॉपर प्लेस था। ठीक है, तो उसको एक यादगार के तौर पे अभी तक बनाया हुआ है कि यहाँ पे आज़ादी की मोर्चे लड़े जाते थे। ठीक है, उसको एक यादगार के तौर पे बनाया हुआ है। फिर आंगन गो गृह भंडार अकथ। आंगन मतलब घर का बाहर का हिस्सा, कमरे से बाहर का जो बरामदा होता है उसे आंगन कहते हैं। कमरे लिख लो, कमरे के बाहर का हिस्सा। ठीक है, आंगन, आंगन हो गया हमारा। गोगृह, गोगृह क्या होता है? गो मतलब गाय, गाय का घर। ठीक है, गाय का घर। भंडार अकथ, वो हमारा भंडार। भंडार क्या होता है? स्टोर हाउस, स्टोर हाउस लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप समझ जाओगे, स्टोर हाउस। अकथ जो कहा ना जा सके, यानी कि ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो हम कह भी नहीं सकते कि दुनिया, मतलब दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, बिना रुके काम कर रहे हैं, इतने मुश्किल मुश्किल काम कर रहे हैं, वो हम कह भी नहीं सकते। यानी कि घर के बाहर का हिस्सा देखो, आंगन देखो, इतने बड़े बड़े उसमें कुछ कुछ बनाया हुआ है, गाय के घर देखो, स्टोरेज हाउस देखो, और ऊपर से जनपथ जो है बनाया गया है आज़ादी से पहले की यादगार के तौर पर, उसमें क्या क्या बनाया गया है। फिर उसमें देवस्थान है हमारा, ये जो घर का पूजा घर है, किसने शुरुआत की कि हर घर में एक पूजा घर होना चाहिए। ठीक है, मूर्ति बनाने वाले ने किस तरह से अपने आप को लगातार लगाए रखा, जब जाकर उसने एक सुंदर मूर्ति बनाई होगी। सबसे पहले कोई एक इंसान होगा जिसने आज तक कभी भी मूर्ति देखी भी नहीं होगी, फिर भी उसने अपने दिमाग से सोच सोच के और लगातार काम करके उसने मूर्ति, पहली मूर्ति बनाई होगी। ठीक है, अभी तो सब सीख जाते हैं देख के, यूट्यूब से या इधर उधर से क्लासेस अटेंड करके, लेकिन कोई एक तो होगा ना धरती पे जिसने शुरुआत की होगी बिना किसी गाइडेंस के,
तो उसकी बात ये कर रहे हैं कि ना जाने कितनी चीजें संसार में भरी पड़ी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम उनको शुरुआत की है। ठीक है डिम्ब सदय वर शिविर रचित। अब ये देखो है डिम्ब सदय का नीचे नहीं दिया हुआ, ठीक है। और वर शिविर रचित, शिविर का मैंने छावनी बताया था। अब वर का मतलब होता है दूल्हा, दूल्हा। हाँ ठीक है डिम्ब सदस्य वर शिविर रचित डयोडी बहु राज मार्ग विस्तृत चीटी है प्राणी सामाजिक वह श्रम जीवी वह सुनागरिक। उसने क्या कहा है, देखो मैं यहाँ पे कंसीडर ही करूंगी, मुझे भी नहीं पता प्रॉपर। है डिम सदस्य, डिम मतलब एक मतलब सबसे बड़ा सदस्य होगा या एक मेन सदस्य होगा, मतलब एक जो है पूरी फैमिली में मान लो 4-5 भाई बहन हैं तो उसमें सबसे बड़े वाला जो भाई है या बहन है। तो डिम सदस्य यानी कि घर के जितने भी लोग हैं उसमें से कोई एक सदस्य जिसकी की जो शादी लायक हो गया है, उसको बोला है कि दूल्हा का शिविर रचित, किसने शुरुआत की कि भी कैसे मैरिज होगी, कैसे लड़का लड़की शादी करेंगे, वो भी एक क्रिएटिविटी है जो सबसे पहले शुरुआत हुई। ठीक है, फिर ड्योढ़ी बहू, ड्योढ़ी का मतलब दहलीज है, दहलीज क्या, दरवाजे के बीच का पॉइंट, यानी कि एक जो लड़की है वो अपनी घर छोड़ के दूसरे की दहलीज में जाती है, यानी दूसरे के घर जाती है, ससुराल जाती है, ठीक है, इन लॉज हाउस जाती है। तो राजमार्ग विस्तृत, ये राजमार्ग भी एक हमारा दिल्ली पे पॉइंट बनाया हुआ है, दिल्ली का पॉइंट टूरिस्ट के लिए। ठीक है, विस्तृत होता है हमारा, विस्तृत मतलब बताओ, विस्तृत बताओ, विस्तृत एक्सटेंड, लंबा बड़ा। ठीक है, विस्तृत होता है ब्रॉड लेवल पे कुछ भी चीज, एक्सटेंडेड फॉर्म लिख लो तुम तो, एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, यानी कि उसको आगे बड़ा करके सोचा जाए तो। चीटी है प्राणी, चीटी प्राणी का मतलब तो करा ही था, अभी करा था पाठ उसमें सबसे पहले पाठ प्रवेश में। प्राणी का मतलब हर एक इंसान, चीटी उसके अंदर पशु पक्षी, हर लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब इसने कहा है चीटी है प्राणी सामाजिक, सामाजिक का मतलब समाज में रहने वाला, सोसाइटी, सोसाइटी तो समझते हो, सोसाइटी लिख लो, सामाजिक मतलब सोसाइटी। ठीक है, चींटी जो है एक सोसाइटी का प्राणी है, वह श्रमजीवी है, श्रमजीवी मतलब मेहनत करने वाला, लिखो मेहनत करने वाला, वह सुनागरिक, सुनागरिक का अच्छा नागरिक। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ये कह रहा है कि सब लोग जो है वो बहुत काम करते हैं, बहुत क्रिएटिविटी लाते हैं, आलस नहीं करते, सब ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की हुई है काम करने की, अच्छा नागरिक बनने की, अच्छा कुशल यानी अच्छा इंसान बनने की। पीछे आया था ना ये वाल्मीकि जी जो है हमारे अच्छा काम करने वाले, कुशल, सुघर है, सुघर है। ठीक है, तो इस तरह से ये पोएम हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब नीचे देखो कविता का राइटर लिखा हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, यही याद कर लो, सुमित्रा नंदन पंत। और चैप्टर का नाम क्या है, पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिका। और ये किस पे बेस्ड है, चींटी के श्रम पे, चींटी के श्रम पे। श्रम क्या होता है, मेहनत का काम। ठीक है, यहीं पे लिख लो, श्रम मतलब मेहनत, मेहनत का काम। और क्या सीखा हमने इस चैप्टर से, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो समझते होगे, अपने आप में चीजों को कॉन्फिडेंस से हाँ और ना का बताना, यानी वो ट्रू है या वो फॉल्स है उसके लिए श्योर होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब किसी भी चीज में श्योर होना। ठीक है, उसके बाद निरंतर परिश्रम, लगातार, निरंतर का मतलब लगातार है, यहीं पे लिख लो लगातार। परिश्रम का मतलब मेहनत, निरंतर मतलब लगातार। हाँ। स्वच्छता का मतलब सफाई,
मेरे को भी हिंदी के अक्षर बोलने की आदत नहीं रही ना। स्वच्छता, सफाई। सौंदर्य मतलब ब्यूटी, सुंदरता। तो हमें क्या है, अपने पे विश्वास रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी अपने बात पे श्योर होना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, सफाई से काम करना चाहिए और सुंदरता का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी ही सुंदरता नहीं, अपने आसपास की चीज़ों को भी सुंदरता से देखना चाहिए। यानी कि अगर वहाँ पे कुछ पेड़ पौधों की कटाई नहीं हो रही है तो कटाई का काम कर दो, कुछ और चीज़ें गंदी दिखाई दे रही है तो उसको सिर्फ साफ ही ना करो, उसको और ज़्यादा सुंदर बनाओ। ठीक है, उसमें क्रिएटिविटी लाओ, कुछ नया करो, कुछ ढंग का करो। ये ना हो जो पहले से चला आ रहा है उसी को ही आप साफ सुथरा रखो, बल्कि आपको नए नए इनोवेशन भी करने चाहिए। तभी तो एडवांस होएंगे हम, ज़्यादा डेवलप्ड होएंगे हम, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है चैप्टर। उसके बाद शब्द अर्थ हम कर चुके हैं। उसके बाद है अभ्यास। बहुत इंटरेस्टिंग है अभ्यास। देखो, ओरल क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, बस यही करवाऊंगी। प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? बोलो, आस्तिक बोल। प्रस्तुत कविता किस पर? चींटी पर। लिख लो इस पर, चींटी पर। चींटी किसकी निगरानी करती है? बच्चों बच्चों की। पक्का? लेट मी चेक। चींटी किसकी निगरानी करती है? बच्चों को निगरानी, राइट। अरे उसके बाद है लड़ती डैश से तनिक न डरती, पंक्ति में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द। अरी। अरी मतलब शत्रु। शत्रु मतलब दुश्मन। वेरी गुड। ओके, हियर इट इज कंप्लीट। और नाउ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेखनी से।